बैक अगेन माय टू क्लास। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। एंड फर्स्ट आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इसके बारे में आपको एकदम डिटेल में बता रखा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करने आते हैं। तो जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से एक्सरसाइज को पिक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे बड़ा एक वर्ड आया यहाँ पे अपोजिट। इट मींस व्हाट इज मीन ऑफ अपोजिट? इट मींस देखो सिंपली हम कह सकते हैं हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में एक अपोजिट वर्ड पढ़ा है, जैसे डे का अपोजिट नाइट, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी या फिर सैड, ठीक है, लाइट का डार्क। तो ये चीजें क्या होती हैं अपोजिट, जस्ट उसके उल्टे की बात हो जाए तो वो होता है अपोजिट का वर्ड। अब यहाँ पे चलिए इसी को हम अप्लाई करते हैं अपने एक्सरसाइज पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गिवन है, कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैंने ये सारे स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख रखा है कि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो सिंपली देखिए, फर्स्ट है गेन ऑफ रुपीज 135। तो अगर हम कोई चीज गेन करते हैं तो वो आता है हमारे प्लस में। वो क्या आता है हमारा प्लस में। जैसे हमने 2 रुपी गेन किया या फिर 2 रुपी गेन किया या फिर हमें 2 रुपी ऐड हो गया हमारे अकाउंट में, तो वो क्या होता है हमारा ऐड होता है या फिर गेन होता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्लस साइन। तो यहाँ पे गेन हो रहा है 135, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा लॉस ऑफ रुपी 135। क्या हो जाएगा? सिंपली लॉस हो जाएगा हमारा कितना, 135 लॉस हो जाएगा। चलिए सेकंड आता है गेनिंग इन वेट। हम वेट गेन कर रहे हैं। तो आपने अगर जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्होंने सुना होगा गेनिंग वेट करना, और फिर उसका जो अपोजिट होता है वो लॉस वेट करना होता है। गेन का क्या हो जाएगा लॉस, तो यहां पे हो जाएगा लूजिंग वेट, लूजिंग इन वेट। बहुत इजी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए गो टू ईस्ट। अब इसके लिए आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्शन की नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं 4 डायरेक्शन होता है आपके पास। ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। अगर मैं ईस्ट का अपोजिट बोलूं तो वेस्ट होगा, नॉर्थ का अपोजिट बोलूं तो साउथ होगा। तो यहाँ पे जा कहाँ रहा है, गो टू ईस्ट, गो टू ईस्ट, ईस्ट जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये गो टू वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो टू वेस्ट। अच्छा, इसका एक और बन सकता है क्या, जैसे गो का भी अपोजिट होता है कम, तो जैसे गो टू ईस्ट हो रहा है तो गो टू ये कम टू ईस्ट भी इसको लिख सकते हैं हम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है। बट अगर आप गो टू वेस्ट करते हो तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है आपका। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। ओके, अब बैंक से जब हम मनी को विड्रॉ करते हैं मतलब निकालते हैं, सपोज करो आपके अकाउंट में अप्रॉक्स इस टाइम 1 लाख रुपए है, जानते हो क्या, ठीक है 1 लाख है। आपने क्या किया, 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया, 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो नाउ बेटा अब आपके अकाउंट में कितना बचा होगा, आपने क्या किया, विड्रॉ किया, इसको विड्रॉ किया, तो अब आपके अकाउंट में जो बचा होगा, रिमेन बचा होगा, वो 50,000 ही तो बचा होगा, है कि नहीं। तो जब आपके अकाउंट में 1 लाख था, आपने 50,000 विड्रॉ कर लिया, तो आपके अकाउंट में बचा कितना होगा, 50,000 बचा होगा, ठीक। तो विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो विड्रॉ का अपोजिट होता है क्रेडिट या फिर डिपॉजिट। तो सिंपली आप यहां लिख देंगे डिपॉजिट, डिपॉजिट मनी इन बैंक। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कर रहे हैं हम मनी को, कहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं, इन बैंक। ओके, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, गर्मी है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है, या फिर आप गैस पे कोई इंस्ट्रूमेंट रखे हैं या फिर कोई आप बर्तन गैस पे रखे हैं, गैस ऑन है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो इंक्रीज का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां पे हम टेम्परेचर का दिखा देंगे डिक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री एबव टू 0। अब 0 से 10 डिग्री ऊपर की बात करें, चलिए पहले इसको देख लीजिए। ये सपोज करिए कि स्केल है, ये आपका 0 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये सारी डिग्री हैं। ठीक है, और ये 0 के नीचे आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। चलिए, मैं भी नीचे का नहीं आ रहा होगा आपको, बस ऊपर से मतलब है। देखिए क्या कह रहा है, 10 डिग्री एबव टू 0, मतलब 0 से 10 डिग्री ऊपर की बात करें। एबव, एबव मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो इसके जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिलो। क्या हो जाएगा, बिलो। तो यहां हो जाएगा 10 डिग्री बिलो टू 0, यानी 0 से क्या हो गया, 10 डिग्री बिलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। गेनिंग 35 गोइंग 35 किलोमीटर टू साउथ। अब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम तो दो डायरेक्शन बना रहे हैं, एक नॉर्थ बना रहे हैं और एक साउथ बना रहे हैं। ये इसका सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है। अब आप क्या हो, सेंटर में हो, कहां पे हो, सेंटर में। अब सेंटर से आप 35 किलोमीटर किधर जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। यहां देखिए गोइंग 35 किलोमीटर टू साउथ। अब यहां सेंटर से आप 35 किलोमीटर कहां जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं 35 किलोमीटर। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो यहां पे हो जाएगा गोइंग 35 किलोमीटर इन नॉर्थ, टू नॉर्थ, टू नॉर्थ। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो, कमिंग 35 किलोमीटर टू साउथ फ्रॉम साउथ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम साउथ हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। आप 30 यहां कह रहे हैं कि आप 35 किलोमीटर साउथ में जाते हैं और यहां कह रहे हैं 35 किलोमीटर साउथ से वापस आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 326 बिफोर क्राइस्ट। तो सिंपली सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर लिखा हुआ है ना, तो बिफोर का अपोजिट क्या होता है, आफ्टर। तो ये हो जाएगा 326 आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 पूरी तरह फिनिश हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिप्रेजेंट फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स के थ्रू। तो इंटीजर्स में मैंने बताया था वो सारे नंबर जो प्लस माइनस और विदाउट प्लस माइनस होते हैं, सभी उसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था आपको, इंटीजर कब बनता है, जब आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके इंटीजर्स बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 250 मीटर एबव सी लेवल। तो सी लेवल जैसे सपोज करो ये आपका सी है, ठीक है, ये इसका लेवल है। ठीक है, सी लेवल से 250 मीटर एबव की बात कर रहा है, मतलब ऊपर की बात कर रहा है। तो देखो बच्चों, जब हम ऊपर जाते हैं तो कोई चीज हमारी क्या जाती है, प्लस में जाती है। किस में जाती है, प्लस में जाती है। तो यहां पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 250 मीटर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप बड़ी इजीली आप कर लोगे। अप्रॉक्स हाफ आवर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 15 डिग्री एबव 0। अब जैसे ये टेम्परेचर आपने देखा होगा, थर्मामीटर आपने देखा होगा, ये 0 होता है, इसके ऊपर एबव होता है, इसके नीचे बिलो होता है। तो ये कह रहा है
15 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो, यानी जीरो से 15 डिग्री अधिक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्लस 15 डिग्री सेल्सियस ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे कह रहे हैं लॉस ऑफ ₹500, तो 500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस होता है किसी चीज का तो वो किस में जाता है, नेगेटिव में जाता है। यानी जैसे सपोज करो हमारे पास 1000 रुपी था, जिसमें से 500 लॉस हो गया या फिर कहीं खो गया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास केवल 500 रुपी बचे। तो ये जो हो जाएगा माइनस 500 हो जाएगा। ओके, 20 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसको समझिएगा, यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है। आपको मैंने नंबर लाइन पढ़ाया था, ठीक है। ये आपका होता है 0, इधर होता है आपका +1, +2, +3, +4, +5। इस साइड आता है -1, -2, -3, -4 और -5। ये चीज आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था। अब देखो, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इट मींस अगर ईस्ट में कोई जा रहा है, ठीक है, ईस्ट में कोई जा रहा है तो हम वो बोलेंगे कि भाई वो तो प्लस में जा रहा है। कहां जा रहा है वो, प्लस में जा रहा है। वेस्ट में कोई जा रहा है तो वो माइनस में जाएगा। किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। सेम प्रोसेस हम नॉर्थ और साउथ के साथ करते हैं। अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो वो प्लस में जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। अगर कोई साउथ में जा रहा है तो वो माइनस में जाएगा, तो -1, -2, -3, -4, -5। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि 20 स्टेप कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो बच्चों ईस्ट किधर है, हमारा इधर है ना, ईस्ट हमारा ये है। तो ये क्या हो जाएगा, +20 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब +20 स्टेप भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 18 स्टेप टू वेस्ट। अब वेस्ट में, ये तो वेस्ट है ना, यही तो आपका वेस्ट है इधर। तो सिंपली क्या हो जाएगा, -18 स्टेप्स टू वेस्ट, स्टेप्स टू वेस्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, 12 डिग्री बिलो जीरो, यानी जीरो से नीचे की बात करिए टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर के नीचे तो -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गेन ऑफ ₹1250, यानी आपके अकाउंट में 1250 ऐड हो गया, गेन हुआ, मतलब +1250 हो जाएगा रुपी। अब यहाँ पे कह रहे हैं 5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था एबव और बिलो का। तो देखिए, जैसे ये सी लेवल है, ये इसका लेवल है, ठीक है। इससे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एबव, और ये जाएगा तो बिलो, ठीक है। तो बिलो जा रहा है तो मतलब क्या, वो माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 किलोमीटर। ओके, तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है कि फाइंड सम, हमें सम फाइंड करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिया है। इट मीन डेफिनेटली जो 4 क्वेश्चन नहीं लिया है वो आपका एज अ होमवर्क है, और इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 35 + 42, समझना मेरी बात, ठीक। सपोज करो ये आपका पॉइंट है जो है 0, ठीक। अब इसके ऊपर आप जाएंगे तो प्लस होगा, और इसके नीचे आप जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। समझिए क्या बात है मेरी। यहाँ पे 35 है, तो इस लेवल से आप क्या गए, 35 ऊपर गए, चलिए 35 हो गया प्लस में। अब फिर +42 है, फिर क्या है, +42 है, यानी जहां से 35 फिनिश हुआ उसी के ऊपर आपको फिर से क्या करना है, 42 जाना है। क्या हुआ, 42 आपका वहीं से ऊपर जाना है। अब बताइए आप इस लेवल से आप कितने ऊपर हैं, तो ये फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 35 + 42 कितना आ गया, 5 2 7 और 4 3 7, तो +77 हो गया। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया।
सेकंड की बात करिए, चलिए सेकंड में देखिएगा क्या हो रहा है। सेकंड में जैसे आपका ये जो सी लेवल है, इससे पहले तो आपको 87 ऊपर जाने के लिए कह रहा है कि प्लस 87 जाएंगे। फिर यहाँ 87 जाने के बाद कह रहा है कि 50 माइनस में ना तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 50 क्या आएगी, नीचे आई। चलिए 50 यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया, ये आपको -50 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि अब बताइए ये डिस्टेंस कितना बचा होगा। तो क्या करेंगे, 87 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 7, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, और किसमें, प्लस में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बस। सेम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ का लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका सी लेवल था, अब सी लेवल से पहले तो 42 नीचे गया, नीचे गया ना 42, कितना आ गया 42 गया, किसमें गया, माइनस में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट अब 91 किसमें है, माइनस में, यानी यहां से भी क्या आ गया, नीचे क्या 91 गया, यहां से कितना गया, -91 गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है कि अब वो कितना माइनस में चला गया, कितना नीचे चला गया। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों ही क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो दोनों क्या ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -42 -91 213 9 4 13 माइनस का माइनस, तो कितना आंसर आ गया, -133। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऐड फॉलोइंग, हमें इसे ऐड करना। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और उसके बाद 8 ले लिया है, मतलब बीच के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके लिए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, कह रहा है ऐड करना है 123 को और -215 को। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आप कहोगे सर एक प्लस में एक माइनस में कैसे ऐड करेंगे, बेसिक जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। तो 123 प्लस -215 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 123, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -215, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस में वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो बच्चों क्या करेंगे, अब 215 में से 123 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि 123 में से तो कोई बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगी, तो बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद जिसका साइन बड़ा हो। ठीक है, अब देखो ये -215 है, यानी माइनस के पास कितने हैं 215 है, और प्लस के पास केवल 123 है। तो सिंपली क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर दीजिए 215 से 123 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 3 का कितना आएगा 2, 2 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी लेगा तो कितना हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9। अब यहाँ बच्चा 110 कितना आया 92, कितना आ गया 92, बट ये 92 किसमें होगा, माइनस में होगा, इसमें होगा माइनस में होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रहा। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं इसी का, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है 476 प्लस -35। चलो फिर से यहाँ पे माइनस आ गया, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -35। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 7 में से 3 देन 4 और ये 4। सो दिस इज योर आंसर। है कि नहीं इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल परेशान मत होइए इसके लिए। तो हमारे 1 और 2 सॉल्व हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -304 और -412, मतलब -304 ऐड करना है -412 में। तो चलिए ऐड करते हैं। अब यहां देखो बच्चों दोनों माइनस माइनस है, मतलब एक बात समझिए मेरे पास, वही सी लेवल का मैं एग्जांपल देता हूं। ये रहा सी लेवल, आप नीचे गए कितना गए -40 गए, उसके बाद फिर आप नीचे चले गए -50 चले गए, तो टोटल कितना माइनस चले गए, तो कितना 5 4 कितना हो गया 9, कितना चले गए -19 नीचे आप चले गए, 19 मीटर आप नीचे चले गए। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो -304 प्लस माइनस 412, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 4 to 8, ये 1 क्योंकि 0 1 1 और 4 3 7 और साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 718 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माइनस 1820 में ऐड कर रहे हैं 0। तो बच्चों अगर किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो क्या उसमें वैल्यू कोई चेंजेस आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1820 रहेगी और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन 5 5432 ऐड करना है माइनस 2997। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5432 प्लस माइनस का माइनस 2997। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो डेफिनेटली सी बात है सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो 5432 में से 2997 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ देखो चाहे तो इसको ऐसे सेपरेट कर लो, चाहे तो आप जैसे सीरीज वाइज करते हो वैसे कर लो। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो 2 में से 7 सेपरेट होगा नहीं तो क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे इसके, तो ये हो गया 12। 12 में से 7 गया तो कितना आ गया, 7 5 12 होता है। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा। यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा ना भाई, 1 कैरी ले दिया तो यहाँ तो आपको 2 बचा। ठीक, ये 9। अब 2 में से 9 तो सेपरेट होगा नहीं तो क्या करेंगे, 4 के पास जाएंगे, 1 इससे कॉमन लेंगे। अब ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 3। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 4 9 3 12। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू है 3। अब 3 में से तो 9 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, कैरी लेंगे, तो ये इस पे कैरी देगा और ये हो जाएगा 4। ये हो गया 13। 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4 और ये 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? कह रहे हैं माइनस 1529 प्लस माइनस 3045 प्लस 5604। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब जब इसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो आपका माइनस 1529 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3045 हो गया और ये प्लस 5604 हो गया। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, जो एक जैसे साइन वाले हैं ना उनको एक साथ कर दो। तो ये देखो ये माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहली बात तो माइनस आएगा और 9 5 14 का 4 2 6 1 7 और यहाँ 5 और ये 0 तो 5 आएगा और 1 कैरी है तो 5 1 6 और 3 1 4 कितना आ गया 4 और ये प्लस 5604। अब क्या करना है आपको, 5604 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4674। तो सब्ट्रैक्ट करो, देखो 4 में से 4 गया तो 0 में से 7 जाएगा नहीं तो 1 इसको कैरी देगा तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। 10 में से 7 जाएगा तो आएगा 3। अब यहाँ 5 में से 6 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 1 कैरी देंगे तो 15 और ये हो गया 4। 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9। अब यहाँ बचा आपका 4 और ये आपका 4, तो 4 से 0 आ गया। ये वैल्यू मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, तो ये माइनस सॉरी ये वैल्यू बड़ी थी ना तो प्लस में, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसके 2 क्वेश्चन जो बचे हुए वो एज आपके होमवर्क है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 का गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। जो तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है, 4 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आई एम टेकिंग ओनली 2 फर्स्ट एंड थर्ड एंड रिमेनिंग 2 सेकंड एंड 4 इज योर होमवर्क। So let's start to solving this question. That's a very easy to solve. Firstly, what you have to do is just open the bracket.
So here we will go 312 plus minus minus 165 plus minus minus 35. Okay, now what? ये तो 312 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये वैल्यू माइनस 165 है और ये वैल्यू माइनस 35 है, तो 165 और 35 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 550 639 110 का 0 और 1 कितना हो गया 2 माइनस। अब सिंपल सी बात है, 312 में से माइनस करना है 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 112। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। आइए क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो सेपरेटली इसको कर लेते हैं। तो पहले जो प्लस वाले उनको एक साथ रख लो, तो देखियो क्या हो जाएगा 1534 512 और 78। तो सबसे पहले सबके यूनिट प्लेस को लो, आप इन दोनों को छोड़ दो, यूनिट प्लेस लो। 8 और 2 हो गया 10, 10 प्लस 4 हो गया 14 का 1 कैरी 1। अब 10 प्लेस लो तो 7 1 8 8 3 11 1 12 का 2 कैरी 1। ओके, अब इसके पास 100 प्लेस तो है नहीं, 100 प्लेस के पास है, तो 5 5 10 1 11 का 1 कैरी 1। ये हो गया 1 और ये 1 2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 204 प्लस माइनस माइनस 35 सॉरी 53 है ना, 53 इतना हो गया। अब माइनस वाले को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2124 माइनस 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 से ऐड हो जाएगा, तो 437 5 प्लस 0 5 और 325। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो एक वैल्यू आपकी 2124 है जो पॉजिटिव है, एक वैल्यू आपकी 557 है जो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब ऐड करते हैं तो डेफिनेटली क्या आता है, माइनस में वो माइनस होगा। तो चलिए देखिए 4 से 7 सेपरेट करेंगे, होगा नहीं तो 4 को कैरी देंगे, तो 4 हो गया 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 7। ठीक, अब यहाँ बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा ना, 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी देंगे तो उसके पास हुआ 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी देंगे तो 10, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे बचा 1। ये क्या हो गया आपका आंसर 1567। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। Okay friends, so here we take question number 6 and 7 directly because of that ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या है, बिल्कुल सेम है। करना क्या होता है, मैं एक हिंट बताता हूँ, आप बहुत इजी इसको फाइंड कर लोगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक नंबर है a, क्या है यहाँ पे a के आगे जब हम बढ़ेंगे तो a प्लस 1 आएगा और a के पीछे जब जाएंगे तो a माइनस 1 आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहा? a के आगे गए तो क्या हुआ, a प्लस 1 आया, a के पीछे गए तो a माइनस 1 आया। तो ये जो a प्लस a है ना, उसको बोलते हैं सक्सेसर। उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। a प्लस 1 क्या बोलेंगे, सक्सेसर। इट मींस जो नंबर गिवन है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसर। जैसे 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5 एंड 5 का सक्सेसर 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9। ओके, क्लियर हुआ ना? अब बात करते हैं प्रेडिसेसर की बात। प्रेडिसेसर क्या होता है, अगर उस नंबर से एक माइनस कर दो और जो वैल्यू मिले वो आपका क्या है, प्रेडिसेसर। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, प्रेडिसेसर। ये क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर। तो चलिए बहुत इजीली हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अब क्या गिवन है, अब यहाँ पे सर आपने तो बताया था प्लस वाले नंबर, अब यहाँ पे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी, इसको भी वैसे हम सॉल्व करेंगे। -31 है, इसमें 1 ऐड कर दो। चलो -31 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, -30 आ गया। यही आपका सक्सेसर है, यही क्या आपका सक्सेसर है। ठीक है, अब -1 में क्या करोगे आप, -1 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0, यही आपका सक्सेसर है। 0 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, ये आपका सक्सेसर है।
-201 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -200। यही क्या आपका सक्सेसर है। तो ये आपका सक्सेसर बहुत इजी आपने फाइंड कर लिया। मैंने बोला था नंबर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है तो आपका सक्सेसर मिल जाएगा। अब प्रेडिसेसर की बात करें तो चलिए यहाँ पे क्या फंडा है इसका कि प्रेडिसेसर में हम वैल्यू में 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये -1 है, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करें तो वैल्यू क्या आनी है, वही आनी है। अब यहाँ देखिए -121 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो देखिए दोनों माइनस के टर्म हो गए, और जब दोनों माइनस के टर्म हो गए तो ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -122 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 13 है, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 12 आ जाएगा, और 1 में से अगर 1 माइनस किए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यही क्या आपका सक्सेसर है। ठीक, बात समझ में आई। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, फिनिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एंड डोंट वरी, अब आपको जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी, बट आपको एक वर्क करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। वहां पे जैसे बेल आइकन प्रेस करोगे ना तो वहां पे एक नोटिफिकेशन विंडो खुल के आएगा, ऑल करके आएगा, तो आप ऑल कर दीजिएगा। तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग। अब मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग।